हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस विद आंसर्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर। इस वीडियो में टोटल 19 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कल के एग्जाम के लिए आने का चांस है। फर्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। दोनों के बीच में फर्क बताना है आपको। ये सारे आंसर्स जो भी है वो 4 मार्क्स के हैं ईच। ओके, तो एक जर्नल और एक लेजर के बीच डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो एक जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपर ऑर्डर में। और फिर लेजर में उसका क्लासिफिकेशन होता है, समराइजेशन होता है ट्रांजैक्शंस का। जर्नल जो है वो पहला स्टेप होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, और लेजर सेकंड स्टेप होता है। जर्नल्स में हमें सारी डिटेल्स मिलती हैं सारी ट्रांजैक्शंस की, और लेजर में हर अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस होता है। एक जर्नल में डेट, अकाउंट एंड अमाउंट दिखता है, और एक लेजर में सिर्फ अकाउंट के बैलेंसेस दिखते हैं। एक जर्नल इसलिए जरूरी है ताकि हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सके, और एक लेजर अकाउंट इसलिए जरूरी है ताकि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सके। एक जर्नल में कोई भी बैलेंस आगे कैरी नहीं किया जाता, लेकिन एक लेजर में बैलेंस को आगे कैरी किया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। जर्नल में हर एंट्री की एक नरेशन होती है जो कि हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन लेजर में कोई भी नरेशन की जरूरत नहीं होती। सो इतने डिफरेंसेस काफी है 4 मार्क के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये बताना है आपको। पहला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हो, और अकाउंटिंग में आप एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो फाइनेंशियल डेटा को, यानी कि समझने की कोशिश करते हो डेटा को। बुक कीपिंग में फोकस होता है डेली के ट्रांजैक्शंस पर, लेकिन अकाउंटिंग में फोकस होता है ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। बुक कीपिंग एक हिस्सा है अकाउंटिंग का, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग में लेजर और जर्नल्स दोनों होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। बुक कीपिंग क्लेरिकल इन नेचर है, लेकिन अकाउंटिंग एनालिटिकल इन नेचर है। बुक कीपिंग में कोई भी चीज को इंटरप्रेट करने की यानी कि सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में जरूरी है कि आप इंटरप्रेट करो डेटा को, समझो डेटा को कि कहाँ पर एंट्री सही है और कहाँ पर नहीं। बुक कीपिंग एक शुरुआती स्टेज होता है फाइनेंशियल प्रोसेस का, मनी के प्रोसेस का, लेकिन अकाउंटिंग फाइनल स्टेज होता है फाइनेंशियल प्रोसेस का। थर्ड क्वेश्चन, जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर जो है वो स्पेशल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो डेली बेसिस पे नहीं होते और जो रेगुलर जर्नल्स में नहीं आते वो जर्नल प्रॉपर में आते हैं। जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेशल एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस दैट डोंट फिट इनटू रेगुलर जर्नल्स। दीज इंक्लूड ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग बैलेंसेस किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में लिखे जाते हैं और उन्हें आगे कैरी किया जाता है पिछले बैलेंसेस के साथ। क्लोजिंग एंट्रीज ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में किए जाते हैं ताकि टेम्पररी अकाउंट्स को बंद कर सके और उन बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सके परमानेंट अकाउंट्स में। तीसरा होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो कि किसी भी एक्सपेंस जो भी आपको इनकर होता है, आता है एक्सपेंस, या फिर आप कोई भी रेवेन्यू कमाते हो, पैसा कमाते हो जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है अब तक, वो भी जर्नल प्रॉपर में आएंगे। फोर्थ इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। कुछ एंट्रीज या मिस्टेक्स जो कि आपके अकाउंट्स में हुए हैं और आपने उसे रेक्टिफाई कर लिया है, तब वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। फिफ्थ इज ट्रांसफर एंट्रीज। इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट्स को ट्रांसफर किया जाता है, वो एंट्रीज भी जर्नल प्रॉपर में आएंगे। सिक्स्थ वन इज मिसलेनियस एंट्रीज। कोई और ऐसी एंट्री जो कि यूनिक ट्रांजैक्शन है, डेली बेसिस पे नहीं होती और वो रेगुलर अकाउंट्स में भी नहीं आती, वो भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस है? सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है या फिर रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कितने प्रोडक्ट्स का कितना कॉस्ट है वो रिकॉर्ड किया जाता है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हम फैसला ले सके। ऑडिटिंग, जिसमें चेक की जाती है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो कितने ज्यादा एक्यूरेट हैं, कितने ज्यादा सही है।
फिफ्थ इज टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें प्रिपेयर किया जाता है और फाइल किया जाता है टैक्स रिटर्न को। सिक्स्थ इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जिसमें गवर्नमेंट के फंड्स और उनके खर्चों को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या है। पहला है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, जितने भी अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाए उनका। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना होता है। कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस यानी कि लॉज के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। फोर्थ इज प्लानिंग एंड कंट्रोल, जितना भी आपका बजट है या फिर दूसरे एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल कर सकते हो आप अकाउंटिंग के जरिए। फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप डेटा प्रोवाइड करते हो बिजनेस के फैसलों के लिए। सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हालात कैसे चल रहे हैं उसका भी एक आपको अंदाजा हो जाता है अकाउंटिंग के जरिए। सेवेंथ वन, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, आप अपने जितने भी आपकी एसेट्स है, आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, जैसे कि कार है, हाउस है, ऐसी चीजों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी आप अकाउंट्स के जरिए मालूम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल वो अमाउंट होता है जो कि बिजनेस को हमें पे करना है, बिजनेस नीड्स टू पे, और बिल्स रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो कि हमें बिजनेस को देना है, तो बिजनेस उस अमाउंट को रिसीव करेगा। अब बिल्स पेएबल क्योंकि हमें अमाउंट देना है तो वो हमारे खर्चे में तो लायबिलिटी के तौर पे लिखा जाएगा, सो इट इज अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। लेकिन बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल तब लिखा जाता है जब बिजनेस को खरीदा जाता है उधार पर, और बिल्स रिसीवेबल तब लिखा जाता है जब बिजनेस को बेचा जाता है उधार पर। बिल्स पेएबल में पेमेंट जाता है क्रेडिटर्स को, लेकिन बिल्स रिसीवेबल में पेमेंट आता है डेटर्स से। बिल्स पेएबल में कैश फ्लो कम हो जाता है जब हम दूसरों को पे करते हैं, लेकिन बिल्स रिसीवेबल में कैश फ्लो बढ़ जाता है जब हम रिसीव करते हैं दूसरों से। बिल्स पेएबल का एग्जाम्पल है सप्लायर इनवॉइसेस और बिल्स रिसीवेबल का एग्जाम्पल है कस्टमर इनवॉइसेस। बिट नंबर 7, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है और कब कॉन्ट्रा एंट्री को पास किया जाता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। कॉन्ट्रा एंट्री तब की जाती है जब पैसा जो है एक ही बिजनेस में, विद इन सेम बिजनेस, एक कंपनी के कैश बॉक्स से उसी के बैंक अकाउंट में जाता है, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री को कब पास किया जाता है? कॉन्ट्रा एंट्रीज कुछ 4 सिचुएशंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब हम कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जब हम अपने ऑफिस से कैश को निकालकर बैंक में लेके जाते हैं। दूसरा होता है जब हम निकालते हैं पैसा बैंक में से, व्हेन यू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के खर्चों के लिए। तीसरा होता है जब हम ट्रांसफर करते हैं चेक को बैंकों के बीच, जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में चेक को ट्रांसफर करते हैं। चौथा होता है जब हम रीपे करते हैं बैंक ओडी को, यानी कि ओवरड्राफ्ट। जब आपके बैंक में कुछ ओवरड्राफ्ट है, यानी कि एक्सेस अमाउंट आपने निकाल लिया है, तो आप उसको पे करना चाहते हो, तभी भी आपको कॉन्ट्रा एंट्री एंटर करनी होगी। These entries help keep track of money movements within your business and ensure your records are accurate. यानी कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेट है या नहीं और पैसा सही तरीके से लग रहा है बिजनेस के बीच, ये सारी एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज से पता चलता है। 8th क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स रखने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन, बिकॉज हर बुक अलग होती है और हर ट्रांजैक्शन भी अलग होती है। दूसरा होता है एफिशिएंसी, यानी कि आसान होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उन्हें ढूंढना। तीसरा होता है डिवीजन ऑफ वर्क, अलग लोग अलग किस्म का काम हैंडल करते हैं, अलग किस्म की बुक्स को हैंडल कर पाते हैं, तो काम को बांटना आसान हो जाता है। फोर्थ इज एरर रिडक्शन, जितनी ज्यादा स्पेशल बुक्स होंगी उतना ज्यादा एरर आने का चांस कम होता है। फिफ्थ इज डिटेल रिकॉर्ड्स, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है हर बुक, हर ट्रांजैक्शन के बारे में। सिक्स्थ वन इज कंट्रोल, हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस पर। सेवेंथ इज स्पीड,
हम बहुत जल्दी स्पीड में रिकॉर्ड कर पाते हैं और पोस्ट भी कर पाते हैं। 9th बिट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में से एक आ सकता है। ओके, तो डेबिट नोट जो है वो बायर इशू करता है और क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है। डेबिट नोट में आपको बताया जाता है कि कितने गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो और क्रेडिट नोट में आपको पता चलता है कि कितने रिटर्न गुड्स आपने एक्सेप्ट किए हैं। डेबिट नोट में लायबिलिटी कम होती है एंड क्रेडिट नोट में रिसीवेबल कम होता है। डेबिट नोट में इन्वेंट्री बढ़ती है, क्रेडिट नोट में इन्वेंट्री कम होती है। डेबिट नोट की एंट्री परचेज रिटर्न बुक में लिखी जाती है और क्रेडिट नोट की सेल्स रिटर्न बुक में। डेबिट नोट में रीजन लिखा होता है रिटर्न का और क्रेडिट नोट में रीजन लिखा होता है रिटर्न का। डेबिट नोट में बायर पूछता है कि रिडक्शन इनवॉइस में क्यों हुआ है, क्यों कम हुए हैं इनवॉइसेस, और क्रेडिट नोट में सेलर जो है वो बताता है कि रिडक्शन क्यों हुआ है। बिट नंबर 10, कैश बुक वर्सेस पासबुक। या तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा या फिर कैश बुक सेपरेटली या पासबुक सेपरेटली पूछ सकता है। कैश बुक में बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, लेकिन पासबुक जो है वो बैंक की होती है, तो उसमें बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक में आपको कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। पासबुक में आपको सिर्फ बैंक की सोच के अकॉर्डिंग क्या ट्रांजैक्शन होने चाहिए वो दिखेंगे। कैश बुक जो है वो बिजनेस अपडेट करता है और पासबुक बैंक अपडेट करता है। कैश बुक जो है वो पासबुक के साथ मैच नहीं कर सकती है, कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, सो कैन हैव डिस्क्रिपेंसीज विद पासबुक। जो पासबुक होती है उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ सकते हैं, उसमें भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कि कैश बुक के साथ टैली ना करें। कैश बुक को पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता है और पासबुक जो होती है उसे कस्टमर के यूज के लिए बनाया जाता है। कैश बुक को आप अभी का अभी चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, लेकिन पासबुक को आप बैंक के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही अपडेट कर सकते हो। कैश बुक में दो अलग सेपरेट कॉलम होते हैं कैश और बैंक के, लेकिन पासबुक में एक सिंगल कॉलम होता है ट्रांजैक्शंस के लिए। व्हाट इज अ पासबुक? पासबुक एक छोटी सी बुक होती है जो कि बैंक आपको देता है, जिसमें सारे अकाउंटिंग एक्टिविटीज को मेंशन किया जाता है। फर्स्ट इज बैंक गिव्स यू अ पासबुक, यानी कि पासबुक आपको बैंक से मिलती है। दूसरा ये है कि जितना भी मनी आप अपने बैंक में डालते हो वो पासबुक में नजर आता है। तीसरा ये कि जितना भी पैसा आप बाहर निकालते हो उसकी भी एंट्रीज होती हैं। फोर्थ ये कि बैंक की अगर कोई भी फीस है या फिर चार्जेस है वो भी मेंशन किए जाते हैं और हर एंट्री डेट और अमाउंट के साथ लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बीआरएस? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? तो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बताता है कि बैंक का जो बैलेंस है जो कि एक कंपनी की कैश बुक में है वो बैलेंस और बैंक का एक्चुअल स्टेटमेंट टैली हो रहा है या नहीं। समटाइम्स जो बैलेंसेस है वो मैच नहीं करते, या तो टाइमिंग का डिफरेंस होता है या फिर एरर होता है या फिर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो बीआरएस जो है वो मदद करता है पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में इन डिफरेंसेस को। वो इंश्योर करता है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स जो है वो सही हो, एक्यूरेट हो और वो अप टू डेट रहे बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ कैश बुक? एक कैश बुक एक नोटबुक होती है जिसमें बिजनेस अपने सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखता है और कितना पैसा स्पेंड हुआ है या फिर रिसीव हुआ है वो सब भी लिखा जाता है ताकि पैसों का एक हिसाब रह सके, सो दैट दे कैन कीप अ ट्रैक ऑफ इट्स मनी। जितना भी पैसा बिजनेस में आता है वो रिसीट्स में होता है और वहां लिखे जाता है, और जितना भी पैसा बाहर जाता है, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं और जितना भी पैसा बिजनेस जो है वो खर्चा करता है, जितना भी पैसा उसमें से जाता है उसे भी लिखा जाता है। एक कैश बुक जो है बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, जितना पैसा बैंक में डाला गया, या फिर विड्रॉल्स हो, जितना भी पैसा बैंक से निकाला गया। एक कैश बुक का इस्तेमाल करके बिजनेस जो है वो हमेशा ट्रैक रख सकता है कि कितना पैसा उसके पास है और कितना पैसा उसके बैंक में है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्यों किया जाता है? सबसे पहला रीजन होता है वेयर एंड टेयर। ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है एंड उसकी वजह से उसका डिप्रिसिएशन होता है। दूसरा होता है ऑब्सोलेंस। जब कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो जाता है या फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराना सामान जो है वो आउट ऑफ डेट ऑटोमेटिकली हो जाता है, तब भी डिप्रिसिएशन करते हैं। कुछ भी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी
प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो घट सकती है। फोर्थ इज यूजेज लेवल, अगर हाई यूजेज लेवल होगा तो डिप्रिसिएशन और जल्दी होगा। फिफ्थ इज टाइम, वक्त के साथ साथ कुछ एसेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएट होते जाते हैं। सिक्स्थ इज एक्सीडेंट्स, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए सडनली तो उसकी वजह से भी डिप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, जैसे कि कार का एक्सीडेंट, मशीनरी का एक्सीडेंट। देन एग्जॉशन, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर लिया गया है तब भी डिप्रिसिएशन आता है। रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, सबसे पहले तो टाइमिंग का डिफरेंस होता है। अगर ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड किए जाएं तब दोनों में डिफरेंस आ सकता है। दूसरा ये कि एंट्री हो जाती है रॉन्ग, कि मिस्टेक्स हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। थर्ड इज ओमिशंस, कुछ एंट्रीज गलती से छूट जाती हैं ट्रायल बैलेंस में। फोर्थ इज एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट की एंट्रीज इंक्लूड नहीं की जाती ट्रायल बैलेंस में, उससे भी डिफरेंस आ सकता है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बीच। फिफ्थ वन इज क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज भी बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं। प्रोविजन एंट्रीज जो कि ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आती। देन सेवेंथ इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, कुछ एरर्स जो कि हमें मिले हैं जिन्हें हमने करेक्ट किया है बैलेंस शीट में। 16 रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आता है? फर्स्ट तो सेम है, टाइमिंग का डिफरेंस, अगर एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पर और दूसरी ट्रांजैक्शन अलग टाइम पर रिकॉर्ड होगी तब डिफरेंस आ जाएगा। एंड इज अनक्लियर चेक्स, चेक्स जिनको इशू किया गया लेकिन क्लियर नहीं किया गया। तीसरा होता है बैंक चार्जेस, बैंक की फीस जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। फोर्थ होता है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। फिफ्थ होता है डायरेक्ट डेबिट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक डायरेक्टली करता है। सिक्स्थ इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कुछ रेगुलर पेमेंट्स जो कि बैंक में अटकी हुई है। सेवेंथ इज एरर्स, रिकॉर्डिंग में ट्रांजैक्शन मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। रॉन्ग एंट्रीज। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल जो है वो किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके कुछ सिंपल एंड शॉर्टर टर्म्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसे देखना। दूसरा है रिकॉर्ड करना जर्नल में, पहली बुक होती है अकाउंटिंग की। तीसरा होता है फिर जो जर्नल एंट्रीज होते हैं उन्हें लेडजर में पोस्ट किया जाता है। तीसरा होता है ट्रायल बैलेंस, उसमें चेक किया जाता है डेबिट्स क्रेडिट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं। फिफ्थ इज एडजस्टमेंट एंट्रीज, अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं मिस्ड आइटम्स के तब। सिक्स्थ इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अगर कोई भी बैलेंसेस बराबर है या नहीं वो चेक किया जाता है। सेवेंथ इज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें इनकम स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। एथ वन क्लोज अकाउंट्स, क्लोज अकाउंट्स यानी कि जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स है उन्हें क्लोज कर दिया जाता है और उनके बैलेंसेस को हटा दिया जाता है। नाइन्थ वन इज फाइनल चेक, हर चीज को चेक किया जाता है हर चीज बैलेंस है या नहीं। 10th वन इज रिपीट, इस साइकिल को दोबारा रिपीट किया जाता है नेक्स्ट पीरियड के लिए। 18th वन इज कैश डिस्काउंट वर्सेस ट्रेड डिस्काउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब एक कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट होने वाली है उसका प्रॉम्प्ट देता है, हमें बताता है कि इसकी पेमेंट होने वाली है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारे बल्क में जो हम लार्ज अमाउंट में परचेस करते हैं चीजें उनके बारे में बताता है। कैश डिस्काउंट कम करता है हमारे जितने भी अमाउंट्स हमें पे करने हैं और ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइसेस के अमाउंट को कम करता है। कैश डिस्काउंट हमें मोटिवेट करता है कि हम जल्दी पेमेंट्स करें, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हमें एनकरेज करता है कि हम बल्क में खरीदारी करें। कैश डिस्काउंट को सेपरेटली अकाउंट्स में दिखाया जाता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। कैश डिस्काउंट की वजह से कैश फ्लो इफेक्ट होता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की वजह से कैश फ्लो जल्दी से इफेक्ट नहीं होता। कैश डिस्काउंट में कुछ कंडीशंस होती हैं पेमेंट को लेकर, ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी कंडीशन नहीं होती पेमेंट को लेकर। कैश डिस्काउंट में 2% ऑफ होता है अगर 10 दिन के अंदर पे कर दिया जाए और ट्रेड डिस्काउंट में 10% ऑफ होता है अगर आप 100 से ज्यादा यूनिट्स को खरीद लेते हो। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर कॉम्पनसेटिंग एरर्स? अगर एक गलती हो जाए तो दूसरी गलती जो है वो एक गलती को कैंसिल आउट करती है, यानी कि बैलेंसेस को इक्वल कर दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में सही कर दिया जाता है, जबकि इंडिविजुअल अकाउंट्स में वो एरर तब भी दिखता है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स इन अकाउंटिंग हैपन व्हेन वन मिस्टेक कैंसल्स आउट अनदर मिस्टेक, so the total of the trial balance stays correct
even though individual accounts have errors. Example, sales account is recorded 900 instead of 1000. That means rupees 100 less. Wages account is recorded rupees 1100 instead of 1000. So rupees 100 more. तो आप देखो कि सेल्स अकाउंट में 100 रुपए कम हो चुके हैं और वेजेस अकाउंट में 100 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हो चुके हैं. द एरर्स बैलेंस ईच अदर बट द अकाउंट्स आर स्टिल रॉन्ग. तो जो एरर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं लेकिन अकाउंट्स तो रॉन्ग है यहाँ पर. ऐसे एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस में सही कर दिया जाता है.